बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी भाषा भारती एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ 11 वात्सल्य के पद के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, कृष्ण बलराम को क्या कहकर बुलाते हैं? तो इसका उत्तर है सी, दाऊ। प्रश्न 2, मोहन मुख रिसकीय बातें पंक्ति में अलंकार है, तो इसका उत्तर है ए, अनुप्रास। प्रश्न 3, जहाँ पुत्र या शिशु के प्रति स्नेह का वर्णन हो वहाँ रस होता है, तो इसका उत्तर है सी, वात्सल्य। प्रश्न 4, कृष्ण का अन्य नाम है, तो इसका उत्तर है डी, श्याम। प्रश्न 5, जनमत ही को धूत पंक्ति में धूत शब्द का अर्थ है, उत्तर बी, चालाक। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द है शांति, देवकी, अनुप्रास, सबेरा, भक्ति, उपमा, दोपहर, कृष्ण, यशोदा, बलराम। प्रश्न 6, पाठ अनुसार दाऊ को खिजाते हैं, तो कृष्ण को। प्रश्न 7, रसखान कवि ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की है, भक्ति। प्रश्न 8, मैयारी मोही माखन भावे पंक्ति में अलंकार है, अनुप्रास। प्रश्न 9, जसुमती और जसोमती के ही अन्य नाम है, यशोदा। प्रश्न 10, आज गई होती भोर ही हो पंक्ति में भोर शब्द का अर्थ है, सबेरा। अति लघु उत्तरीय। प्रश्न 11, वात्सल्य के पद पाठ में गोपिका सुबह सुबह कहाँ गई थी? तो वात्सल्य के पद पाठ में गोपिका सुबह सुबह यशोदा के घर गई थी। प्रश्न 12, रस किसे कहते हैं? उत्तर, किसी कविता को पढ़ते या सुनते समय हमें आनंद की जो अनुभूति होती है, साहित्य में उसे रस कहा जाता है। प्रश्न 13, स्वामी भक्त शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो स्वामी भक्त, कन्नाधाय स्वामी भक्त महिला थी। प्रश्न 14, वात्सल्य के पद पाठ में किस पंक्ति में कवि ने प्रभु को अंतर्यामी बताया है? तो सूरदास, प्रभु अंतर्जामी ग्वालिनी मन की जानी पंक्ति में कवि ने प्रभु को अंतर्यामी बताया है। लघु उत्तरीय। प्रश्न 15, वात्सल्य के पद पाठ की किन पंक्तियों में यशोदा कृष्ण का श्रृंगार कर रही है? तेल लगाई लगाई के अंजन, बोह बनाई बनाई डिठो नहीं, डाली हमेलनी हार निहारत, भारत जो पुचकारत छो नहीं। पंक्तियों में यशोदा कृष्ण का श्रृंगार कर रही है। प्रश्न 16, निम्नलिखित शब्दों को हिंदी मानक भाषा के शब्दों में बदलिए। तो माखन, मक्खन, जुवती, युवती, पूत, पुत्र। तारी, ताली, भोन, भवन, जुग, युग। प्रश्न 17, आप अपनी माँ से किस बात की जिद करते हैं या शिकायत करते हैं? 4-5 पंक्तियों में लिखिए। हमारे बड़े भाई बहन द्वारा हमारे मनपसंद टीवी कार्यक्रम ना देखने देने एवं हमसे झगड़ा करने पर हम माँ से उनकी शिकायत करते हैं। वह बाजार से अपने मनपसंद कपड़े एवं खिलौने दिलवाने की जिद करते हैं। प्रश्न 18, गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, तारी दे दे हसत सब सीखे देत बलबीर। पंक्तियों का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बालक श्री कृष्ण यशोदा मैया से कहते हैं कि बलराम भैया मुझे चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों गोरे हैं, तो तुम काले कैसे हो गए? बलराम भैया के सिखाने पर सभी ग्वाल बाल भी ताली दे देकर हंसते एवं नाचते हैं। दीर्घ उत्तरीय। प्रश्न 19, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर रस पहचान कर लिखिए।
ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, इस पंक्ति में वात्सल्य रस है। 2 दौड़ धूप में क्या रखा आराम करो आराम, इस पंक्ति में हास्य रस है। 3 एक अचंभा देखा रे भाई ठाडा सिंह चरावे गाई, इस पंक्ति में अद्भुत रस है। तो पहला वात्सल्य रस, दूसरा हास्य रस, 3 अद्भुत रस। प्रश्न 20 वात्सल्य के पद में कृष्ण के बालपन का वर्णन किया गया है। आप श्री कृष्ण के बारे में क्या जानते हैं, लिखिए। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। इनका जन्म द्वापर युग में भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि में 12 बजे मथुरा के कारागार में हुआ था। इनके जन्मोत्सव को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इनके वास्तविक माता पिता देवकी एवं वासुदेव थे। इनका लालन पालन माता यशोदा एवं नंद बाबा ने किया था। इनका जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, किंतु इनका लालन पालन गोकुल में हुआ, जहां इन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया था। बाद में श्री कृष्ण नंदगांव आ गए, जहां इन्होंने गोचारण लीला, गोवर्धन लीला एवं रास लीला की। इन्होंने अपने अधर्मी मामा कंस का वध किया। श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी की स्थापना की। कौरवों एवं पांडवों के बीच युद्ध में इन्होंने पांडवों की मदद की एवं अर्जुन के रथ के सारथी बने। कुरुक्षेत्र में इन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसी के साथ हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ हम जल्दी ही पुनः मिलेंगे।